अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अकाउंटिंग होम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एफएफए का है, बैड डेट का। बैड डेट के टॉपिक के अंदर सबसे पहले आए चले देखते हैं सेल्स को और सेल्स के कॉन्सेप्ट को और सेल की एंट्री को। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेल? सेल हमारे पास एक ऐसी इनकम है, एक ऐसा रेवेन्यू है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उस प्रोडक्ट को सेल करने से जो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है उसको हम कहते हैं सेल्स। इट्स वेरी सिंपल कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो बेचने से जो आपको रकम मिल रही है वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी सेल्स कहलाती है। अब सेल हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे डिफरेंट। तो सेल हमारे पास किस कॉन्सेप्ट के अंडर आता है? तो सेल बेसिकली हमारे पास एक्रूवल कॉन्सेप्ट के अंडर आता है, ठीक है ना। तो सेल डील्स विद एक्रूवल्स कॉन्सेप्ट के अंडर आता है सेल। अब एक्रूवल कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था? एक्रूवल कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास रेवेन्यू हम लोगों ने उस टाइम पे रिकॉर्ड करना है जिस टाइम पे रेवेन्यू अर्न हुआ है, ना कि उस टाइम पे जिस टाइम हमारे पास कैश रिसीव हुआ है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या शो करती है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सेल की है किसी को, तो हम लोगों ने सेल उस टाइम रिकॉर्ड करनी है जिस टाइम हम लोगों ने सेल कर दी है, ना कि उस टाइम जिस टाइम हमें कैश रिसीव होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी बायर ने हमसे लिए हैं प्रोडक्ट्स लिए हैं और उसने कहा है कि मैं आपको आफ्टर फ्यू डेज़ में आपको जो है वो कैश दे दूंगा। तो बेसिकली वो जो हमारा है सेल, वो हमारी कौन सी सेल हुई है? वो हमारी सेल्स ऑन अकाउंट्स हुई हैं। तो बेसिकली उसने हमें भी पैसे देने हैं हमारे अकाउंट रिसीवेबल ने। तो ऐसी सेल को भी हम लोगों ने उसी टाइम रिकॉर्ड करना है जिस टाइम हमारे पास सेल हुई है, ना कि उस टाइम जिस टाइम कैश रिसीव होगा, ठीक है। अब सेल की एंट्री हमारे पास सिंपल वही कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। कैश हमारे पास रिसीव हम करते हैं जब, तो कैश हमारा एसिड भरता है तो हमारे पास डेबिट होता है। और सेल्स में हमारे पास एसिड जो है वो हमारा कम हो रहा है, गुड्स जा रही है ना हमारे बिजनेस में थे, तो गुड्स कम हो रही हैं। तो बेसिकली जब गुड्स हमारी एसिड कम होता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। अब सेल्स ऑन अकाउंट यानी कि अभी हमसे जो सेलर है उसने हमसे चीज़ तो ले ली है, चीज़ उसने हमसे ले ली है, लेकिन उसने अभी हमें पैसे नहीं दिए। तो इस सूरत हाल में हम लोगों ने जो वो अकाउंट रिसीवेबल है उसका जो भी नाम होगा, अगर वो हमारे पास मिस्टर एक्स है, मिस्टर अली है, मिस्टर जिशान है, जो भी उसका नाम है, मिस्टर फॉर एग्जांपल जिशान है तो मिस्टर जिशान के अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और सेल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो दिस इज़ आर सेल्स ऑन अकाउंट की एंट्री के अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास डेबिट होता है, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्या होता है? अब जो अकाउंट रिसीवेबल है बेसिकली वो भी हमारा एसेट है, क्योंकि उससे हम लोग को पैसे आने वाले हैं अभी। तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट हमारा बढ़ा है, दैट्स वाई ये हमारे पास डेबिट होगा। और सेल में अगेन वही वाली के हमारे पास गुड्स जो है वो कम हो रही हैं तो हमारा दैट्स वाई दिस इज क्रेडिटिंग। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, दिस इज फॉर द सेल्स ऑन अकाउंट्स। आए अब चले अपने बैड के व्हाट इज बैड डेट। बेसिकली बैड डेट जब भी हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जो हमारे पास, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल वो थे, कौन थे? वो लोग थे जिन्होंने हमारे पैसे देने हैं। जब हमें लगे कि अकाउंट रिसीवेबल जो है उन्होंने हमारे पैसे नहीं देने, तो हम लोग ऐसी सूरत में जो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। बैड डेट का मतलब है कि ये वो डेट्स हैं, ये वो पैसा है जो अब हमारे पास रिकवर नहीं हो सकता, ये कलेक्ट नहीं हो सकता। अभी हमने किसी को उधार चीज़ें बेच दी हैं, ठीक है, उसने कहा कि मैं आपको 6 माह के बाद जो है वो पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है ना। उसने फॉर एग्जांपल हमसे कोई 10,000 की चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी हैं। अब 6 माह बाद उसको बेसिकली पैसे वापस करने चाहिए थे, लेकिन 6 माह बाद वो बंदा बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवालिया हो गया, तो वो हमें पैसे कहाँ से लेगा? एक कॉमन सेंस की बात है। तो
इस सूरत हाल में जो हमारे 10,000 रुपीज़ थे बिज़नेस के, वो हमारे डेट्स क्या हो गए हैं, वो हमारे बैड डेट्स हो गए हैं। अब वो हमारे पास रिकवर नहीं हो सकते, वो अब हम कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में हम लोगों ने ऐसे पैसों को क्या कर दिया, बैड डेट्स कर दिया। तो ये बैड डेट्स जो आएंगे बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, ठीक है ना। तो बैड डेट इज़ एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। जब हमारे पास हमें पता चल जाए कि अकाउंट रिसीवेबल्स जो थे वो हमारे पास अब रिकवर नहीं हो सकते, कलेक्ट नहीं हो सकते, तो ऐसी सूरत में जो हमारे डेट्स हैं वो बैड डेट्स बन जाते हैं। अब आगे आए चले देखते हैं कि अलाउंस फॉर द बैड डेट्स क्या होता है, डाउटफुल डेट्स क्या होता है। अब डाउटफुल डेट्स हमारे पास क्या थे, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है। अब अकाउंट रिसीवेबल ने कहा कि मैं आप लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल 3 माह के बाद जो है वो मैं पैसे वापस कर दूंगा। 3 माह गुजर गए, उसने कहा कि मैं आपको 6 माह बाद पैसे वापस कर दूंगा। फिर 7 माह गुजर गए, आप उसने कहा मैं आपको जो है 2 माह बाद और पैसे वापस कर दूंगा। यानी कि वो हमें पैसे दे नहीं पा रहा, वो हमें टरखाई जा रहा है। तो बेसिकली ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे पास हमें समझ नहीं आती कि हमें पैसे आने हैं या नहीं आने। तो हम लोग ऐसी सिचुएशन में प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं कि जिसके अंदर हम लोग अपने पास कुछ पैसा रख लेते हैं कि खुदा ना खास्ता हमारे पास अगर ये जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं ये हमें वापस ना मिले, ये हमारे पास कलेक्ट ना हुए, तो हम इसके लिए थोड़ी बहुत जो है वो प्रोविज़न बचा के रख लें अपने बिज़नेस के अंदर। तो इस प्रोविज़न को या इन पैसों को जो हम अलहदा करके रख लेते हैं अपने बिज़नेस में अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए, ऐसे पैसों को हम कहते हैं अलाउंस फॉर द डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कॉन्ट्रा एसिड होता है। कॉन्ट्रा एसिड वो होता है जो हमारे पास एसिड में रिडक्शन का सबब बनता है, ठीक है ना। यानी कि इसने क्या करना है, एसिड में रिडक्शन करनी है। एसिड हमारे पास क्या था, अकाउंट रिसीवेबल था। अकाउंट रिसीवेबल में रिडक्शन होगी, तो इसे ऐसे जो है ये हमारे पास कॉन्ट्रा एसिड कहलाता है। तो हमारे पास जो कॉन्ट्रा एसिड होती है उसकी एंट्रीज जो होती हैं वो सारी ऑपोजिट होती हैं एसिड के। एसिड जब हो रहा है हमारा डेबिट होता है, तो इसकी जो हमारे पास होगी इसकी हमारे पास क्रेडिट एंट्री होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रा एसिड है। इसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास एजिंग का कॉन्सेप्ट, कि हम लोग जब किसी भी अकाउंट का, अब हमारे पास कंपनी के अंदर ऐसे नहीं होता कि हमारे पास एक ही अकाउंट रिसीवेबल होता है। हमारे पास 10-15 या इससे भी ज़्यादा अकाउंट रिसीवेबल जो होते हैं जिन्होंने हमारे पैसे देने होते हैं कंपनी के। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर जिसका 1 मंथ है, जिसके 1 मंथ हुए हैं अभी यानी कि उधार लिए हुए जिसको, और जिसको 2 मंथ हुए, जिसको 3 मंथ हुए, जिसको 4 मंथ हुए, जिसको 5 मंथ हुए, हम उन सब का जो है प्रोविज़न जो है वो हम लोग उन सब की प्रोविज़न डिफरेंट बनाते हैं। यानी कि जो हमारे पास जिसको जितनी देर ज़्यादा हो गई है ना, यानी कि उधार लिए हुए चीज़ लिए हुए, तो उसका हमारे पास उतना अच्छा होता है कि ये हमें पैसे वापस नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द मंथ के, जिसने जितने मंथ या जितने ईयर्स के हो गए हैं उसको लिए हुए, हमसे सेल किए हुए, हमें उसे सेल किए हुए, उसने हमें पैसे वापस नहीं किए, तो हम उसके ऊपर हम अलाउंस का अकाउंट बनाते हैं। इसको हम कहते हैं एजिंग का कॉन्सेप्ट। दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट। अब इससे मैं आपको बताती हूँ, जो 1 मंथ है मे बी प्रोविजन बनाए 2.5 के लिहाज से, जो जिसको 3 मंथ्स हुए हैं उसकी में भी हम लोग प्रोविजन बनाए अकाउंट रिसीवेबल, उस अकाउंट रिसीवेबल की प्रोविजन हम बनाए 4% के लिहाज से। इसी तरह ये 10% पे चल जाए, 15% पे चल जाए, मे बी 20% पे चल जाए, और मे बी 1 साल बाद जब 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाए तो हम लोग इसको जो है बैड डेट्स में डाल दें, क्योंकि हमारे पास उस टाइम जो है बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो जाएगी कि ये हमारे पास रिसीव नहीं होने वाले। तो दिस इज़ आर बेसिकली कॉन्ट्रा एसिड, दिस इज़ एजिंग, दिस इज़ बैड डेट एंड दिस इज़ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम इनकी जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर। तो इनकी जर्नल एंट्रीज़ हमारे पास क्या है, तो बेसिकली इनकी जर्नल एंट्रीज़ हमारे पास हैं कि जब हमारे पास किसी भी अकाउंट को, हम किसी भी डेट को हम लोग बैड डेट में डेट कर रहे हैं, तो हमारे पास बैड डेट क्या था, एक्सपेंस था। अब हमारे पास एक्सपेंस जो होता है वो भाड़ा है, तो एक्सपेंस बैड डेट हो गया।
एक्सपेंस भाड़ा, तो हमारे पास एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। और अकाउंट रिसीवेबल क्या था, अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट था। अब अकाउंट रिसीवेबल हमें नहीं होना, हमें पता है कि इसने हमें पैसे नहीं देने, तो एसेट हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए हमारा क्रेडिट हुआ है। तो बैड डेट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये हमारे पास बैड डेट की एंट्री है। जब भी किसी अकाउंट रिसीवेबल को हम लोग यानी कि बैड डेट कर रहे हैं, हम लोग उसको रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो ये बेसिकली उसकी जो है उसकी एंट्री है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि जब हम लोग जो है अलाउंस जो है डाउटफुल डेट्स के वो बना रहे हैं, तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की क्या एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और अकाउंट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे पास डेबिट क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों डेबिट, हम लोगों ने अलाउंस बनाया है, तो अलाउंस बेसिकली हमारे पास कॉन्ट्रा एसिड है, तो इसकी एंट्री जो होगी वो ऑपोजिट होगी एसिड की। तो एसिड जब हमारे पास भाड़ा होता है तो हमारे पास क्या होता है, डेबिट हो रहा है। तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट हमारे पास भाड़ा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्रेडिट होगा। ठीक है। अब हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों चार्ज किया, क्योंकि ये हमारे पास एक्सपेंस साबित हो रहा था बिजनेस का। तो बेसिकली इसको हम लोगों ने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की जो कीमत थी, हम लोगों ने इसका तो अकाउंट बना दिया, लेकिन इस अकाउंट के जो पैसे थे वो हमने किस में चार्ज किए, वो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कम किए। दैट्स व्हाई आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटिंग। अच्छा, अब हम लोगों ने अलाउंस फॉर द डाउटफुल डेट का अकाउंट तो बना लिया, लेकिन हमारे बिजनेस में फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो हमारे पास जैसे अकाउंट रिसीवेबल्स बढ़े हैं, तो हम लोग को ख्याल है कि भाई हमें इस सूरत हाल में अलाउंस फॉर द डाउटफुल डेट्स जो है ना, उसका अकाउंट भी जो है ना वो भी बढ़ाना चाहिए। तो अगर जब हम लोग अकाउंट फॉर द डाउटफुल डेट को बढ़ा रहे होते हैं, इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो उस सूरत हाल में हमारे पास क्या एंट्री होती है, उस सूरत हाल में हमारे पास एंट्री होती है कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगेन डेबिटिंग, और जो अलाउंस फॉर द डाउटफुल डेबिट है वो हमारे पास क्रेडिट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये थी हमारे पास जब हमारे पास अलाउंस फॉर द डाउटफुल डेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। अब आए, अगर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट हमारा डिक्रीज़ हो रहा होता है, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास क्या एंट्री होती है, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास एंट्री होती है कि हमारा अलाउंस फॉर द डाउटफुल डेट का जो अकाउंट है वो हम लोग डेबिट करते हैं, और जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब हमारे पास अलाउंस फॉर द डाउटफुल डेट क्या था, कॉन्ट्रा एसिड था। अगेन इसको इस तरह लेके चलो, कॉन्ट्रा एसिड था। अब कॉन्ट्रा एसिड जो है वो हमारे पास कम हो रहा है, तो हमारे पास जब एसिड कम हो रहा होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसी तरह जब कॉन्ट्रा एसिड जो हमारे पास कम होगा तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये हमारे पास अकाउंट, पहले हमारे पास इसकी कोई वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 7000, अब हमारे पास ये कम होके चली गई है 5000 के ऊपर। ठीक है ना। हमारे पास अलाउंस फॉर द डाउटफुल डेट अब 5000 हो गए हैं, तो ये जो 2000 बचा है ना, ये 2000 हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन इनकम चार्ज हो जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन इनकम चला जाएगा। दिस इज के हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। आगे चले देखते हैं अलाउंस। आगे हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो बैड डेट हैं वो हमारे रिकवर हो गए हैं। ठीक है। अब हमारे इसकी मैं एग्ज़ाम्पल ऐसे देती हूँ कि हमारे मिस्टर एक्स थे, कोई हमारे अकाउंट रिसीवेबल, उनको 1 साल हो गया हमसे चीज़ें लिए हुए, और उन्होंने अब 1 साल तक हमें जो थी वो पैसे वापस नहीं किए। हमने उनका अकाउंट जो था वो बैड डेट कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। लेकिन 1 साल बाद वो आए, उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी मजबूरी के तहत या मेरे जो भी था मामला, मैं उसके तहत जो हूँ, मैं आउट ऑफ सीन हो गया था, मैं नहीं आ पाया, तो ये लो अपने पैसे ले लो मुझसे। ठीक है। इस सूरत हाल में जो हमारा बैड डेट हुआ है वो हमारा क्या हो गया, हमारा बैड डेट रिकवर हो गया है। जब हमारा बैड डेट रिकवर हो जाता है तब हम क्या एंट्री करते हैं, तो बेसिकली हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो था, अब वो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, पहले हम लोगों ने क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो है एसिड था, एसिड हमारा क्या है, भाड़ा, तो ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा। और जो बैड डेट है वो हमारा क्या है,
तो ये जो हमारे पास एसेट था, ये हमारे पास अब हमारी बैड डेट का जो अकाउंट था वो हमारा एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस हमारे पास अब कम हो रहा है, तो एक्सपेंस जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। अब ऑन द अदर हैंड जब हम लोगों ने कैश रिसीव कर लिया है, ये तो था हमारी बैड डेट के थ्रू, हम लोगों ने जो बैड डेट को ख़त्म करने वाली एंट्री थी हमारी वो थी। अब हम लोगों ने कैश रिसीव कर लिया है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, और जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल होगा वो केन हमारा हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि हमने कैश रिसीव कर लिया और अकाउंट रिसीवेबल जो था वो हमारा अब क्या हो गया, कम हो गया। ये हम लोगों ने एंट्री की है, बैड डेट की जो एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे की थी ना, ये वाली, ये हम लोगों ने उस एंट्री का ही रिवर्सल एंट्री की है। हम लोगों ने उस बैड डेट की एंट्री को ख़त्म करने के लिए किया, और ये एंट्री हमने की है कैश के रिसीव होने पे। कैश हमारे पास रिसीव हो गया है, तो कैश हमारा एसेट था बढ़ रहा है, और अकाउंट रिसीवेबल जो था वो हमारा क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अब आए चलते हैं आगे। हमारे पास प्रोविजन ऑफ कैश डिस्काउंट ऑन अकाउंट रिसीवेबल। अब हमारे पास एक अकाउंट रिसीवेबल है, वो हमें पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, हमने उसे कहा 6 माह बाद, हमने उसको कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम हमें किसी डिस्काउंट के ऊपर, तुम हमें थोड़ा बहुत, हम तुम्हें डिस्काउंट देते हैं, तुम इस डिस्काउंट लेके ना हमें फिर पैसे दे दो। तो हम लोगों ने इस सूरत हाल में भी हम लोगों ने एक प्रोविजन रखी अपने पास कैश डिस्काउंट की अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए। ठीक है ना, तो हमारे पास ये भी हमारे पास कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है, ये भी हमारे पास एसिड में कमी की वजह बनेगा। एसिड हमारे पास क्या था, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर कमी की वजह बनेगा, तो दैट्स वाई दिस इज़ कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट। और हम लोग इसकी प्रोविजन क्रिएट करते हैं बाय गिविंग कैश डिस्काउंट टू आवर अकाउंट रिसीवेबल्स। हम लोगों ने अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को क्या देना होता है, कैश डिस्काउंट देना था, इसलिए हम इसकी क्या रखते हैं, अपने पास थोड़ी सी प्रोविजन रखते हैं कि आया कि अगर हमारे पास कोई कस्टमर हमारा आके कहे कि भाई हमें जो है थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, तो इसके लिए भी हम लोगों ने प्रोविजन रखनी है। तो इसकी प्रोविजन का जो हमारे पास फॉर्मूला है, वो एंट्री है, वो हमारे पास ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो हम लोग प्रोविजन की अमाउंट रखेंगे वो हमारे पास एज एन एक्सपेंस चार्ज होगा, तो ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा। और प्रोविजन डिस्काउंट की जो अकाउंट होगा वो हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट था, और कॉन्ट्रा एसेट हमारे पास बाहर आता तो वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। अब बैलेंस शीट के अंदर हम लोगों ने कैसे इसको करना है, बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल था, अकाउंट रिसीवेबल में से हम लोगों ने लेस करना है अलाउंस फॉर द डाउटफुल डेट्स को, फिर उसमें से हम लोगों ने लेस करना है प्रोविजन ऑफ कैश डिस्काउंट को, और फिर हमारी निकलेगी नेट वैल्यू। So this is our topic of bad debt.